नमस्कार। जोहार दोस्तों। समाज सेवा किसी के दिल में बस जाए तो बस समाज के लिए सोचता है और उसके अंदर ये ऐसी जोश रहती है, ये जुनून रहती है कि मुझे समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है और वो सिर्फ समाज के लिए सोचती है। जी हाँ दोस्तों, 50 वर्ष से लगातार निरंतर समाज सेवा में अपने जीवन दे चुकी अंजलि बोस जी से आज आपको मिलवाते हैं, जो महिला कल्याण समिति चलाती हैं, सुंदर नगर जमशेदपुर में रहती हैं, खुद 89 ईयर्स की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी वो जोश है जो एक 25 साल की लेडीज की होती है और उस जोश से आज भी वो समाज सेवा में लगे रहती है। तो आइए मिलते हैं और मिलवाते हैं आपको अंजलि बोस जी से और जानते हैं उनके जीवन में अभी तक क्या उतार चढ़ाव आया, क्यों सोशल वर्क स्टार्ट की और अभी तक की जर्नी का क्या क्या रहा है। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपको मैं दादी जी बोलना पसंद करूंगा। मुझे भी खूब अच्छी लगेगी। जी दादी जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये आपकी जो समाज सेवा है, आप कैसे चालू किए? क्या स्थिति आई थी कि आप समाज सेवा में जुड़े और आपने अभी तक क्या क्या किया है? मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ। ये फ्यूडल सिस्टम में जितना शोषण औरतों को होना चाहिए वही था। बहुत कम उम्र में मेरा शादी हो गई थी। ससुराल में आए वो भी बिना दहेज के शादी हुई थी और इंटरकास्ट मैरिज था और मेरा उस समय 15 साल उम्र थी। शादी के बाद ही मेरा हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उस समय पढ़े हैं, मगर शोषण था। मेरा हस्बैंड हमको लिखाया पढ़ाया, बहुत मदद की, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उनको नारी मुक्ति में उनको विश्वास नहीं थी। ये था उस सिस्टम में, वही सोच थी। मेरा बेटा लोग जब बड़ा हुआ तब वो लोग CPI-ML से युक्त हो गए। इसके कारण उसके साथ बहुत सारे उसका दोस्त वगैरह या बुद्धिजीवी लोग आने लगे मेरे घर में। उन लोग से मैं बात किए तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हो गए थे। प्रभावित होने के कारण ये जाने थे कि औरत एक सेकंड क्लास सिटीजन है और ये समाज व्यवस्था जब तक टिके रहेगी औरतों पर ये शोषण रहेगा ही। तो ये शोषण रहेगा तो इसको सिस्टम को तोड़ना है। सिस्टम को तोड़ना है तो उसमें हमको ये शिक्षा मिला कि अपने अस्तित्व को जानकारी देना है, उसको ठीक से समझो। तो मैं समझे थे, शायद हम ठीक से समझे थे, इसीलिए मैं इस लाइन में आए और उन लोग से CPI-ML के जो बुद्धिजीवी लोग आते थे उनसे हम ये जब बात सीखे थे कि बी बोल्ड बी ऑनेस्ट, और उसी तरह से मैं काम करते गए। अभी जैसा प्रशासन सेंसिटिव है उस समय नहीं थे। थाना माने किसी की बात ही थाना नहीं सुनते थे, तो उसमें हम जो प्रदर्शन करना पड़ता था। इसी तरह से मेरा फॉलोअर भी बहुत आ गए, स्टूडेंट और हमारा फॉलोअर हो गए, साथ साथ स्टूडेंट लड़कियां भी आ गई। उस जमाना में बहुत कम निकलती थी तो पर भी आई। तो आने से मैं उस कानून को बदलने का लड़ाई में शामिल हुए। जैसा मथुरा रेप केस, वो तो बहुत पहले की बात है, उसमें लिए जो सुप्रीम कोर्ट जब उसके खिलाफ राय दिया था तो राय और जो कानून है उसको मूलभूत रूप से चेंज करने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़े और अंतिम तक, डिटेल्स नहीं जा रही हूँ, अंतिम तक मूलभूत रूप से यौन शोषण या रेप केस मूलभूत रूप से बदल गई। तो ये हम लोगों का ये जीत था। दादी जी, आपके सोसाइटी द्वारा, समिति द्वारा या आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा काम जो एक उपलब्धि बनी, समाज में एक बदलाव लाया? उस समय तो जो दहेज कानून बनी नहीं थी और महिला खुदकुशी बहुत करती थी, वो खुदकुशी का केस होती थी। तो उसके लिए हम लोग लड़े थे, लोगों का घर में जाकर जबरदस्ती जाकर सामान लेके आते थे, दहेज का सामान। तो ये दहेज का सामान लाने से परिचित और भी बढ़ गया। प्रशासन भी हमको बहुत मदद किया। जैसा ज्योति प्रकाश सिन्हा उन दिनों में OSP हुआ करते थे, तो उन्होंने हमको बहुत मदद की। हर जगह जब हम लोग दहेज का सामान लाने जाते थे उन्होंने बोल देते थे कि भाई कैसे भी हो उनको डरा दो और वो सामान दे दे, हम लेके आए हैं। ऐसा है कि उस बहुत जगह से आए हैं, बहुत को सामान तो मिल ही गया। एक पार्टी जो था ना वो पूरा सामान हम लोग का समिति को दे दिए थे, बोले थे हम घर नहीं ले जाएंगे। उसकी माँ एक तो बेहोश हो रही है और हम और क्या होगा पता नहीं। उस सामान को हम लोग बेच कर, हमारा पास कुछ फंड नहीं था,
उसको बेच कर हम लोग को पैसा आया था 18,000। तो हमारा एक सिलाई सेंटर चलती है जिसमें एक मेंबर सिलाई सिखाती थी, मैं भी सिखाते थे, पैसा नहीं लगता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए कि महिलाओं को घर से बाहर लाए। और ये हम लोग जानते थे जब तक महिला का रोजगार नहीं होगा तब उत्पीड़न होगी और उसको शोषण होते रहेगी। सिलाई सीखने से वो कम से कम रोजगार से जुड़ सकती है। तो सिलाई सेंटर, उस लड़की का नाम था मीना, तो मीना स्मिथ के नाम से हम लोग सिलाई सेंटर का नाम दिए और फर्स्ट हम लोग मशीन खरीदे और बहुत सारे स्टूडेंट को भर्ती किए और टीचर भी रखे थे। अच्छा इसी तरह से वो सेंटर चल रहा है। अभी वो सेंटर बहुत बड़ा है मेरा। अच्छा यहाँ हर साल 40 महिलाएं पास आउट होकर निकालती है, 10 महीना का कोर्स है। अच्छा अच्छा। तो सारे लड़कियां, आप देखिएगा कौरंडी से लेकर तुरंडी तक रास्ता का किनारे जो महिलाएं बैठी है अधिकतर हमारा यहाँ से पास आउट होके गई है। ओके। तो इसी तरह से हम लोग रोजगार से जुड़े उन लोगों को। फिर जितना महिला शोषण की जितना होती है, उत्पीड़न होती है, उसके लिए भी जागरूक किए हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत अधिक नहीं करते थे, अभी तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लाए हैं। हर महीना में कॉन्स्टिट्यूशन पर एक हम लोग का प्रश्न उत्तर होगा। किताब भी हम लोग के बुक फेयर से खरीदे हैं, अच्छा अच्छा। तो खरीद के दिए हैं लड़की लोग को कि कॉन्स्टिट्यूशन जाने। हर महीना में वो लोग पढ़ लेगा, किताब देख लेंगे कितना महिला पढ़ी है, और अधिक से अधिक पढ़ लिया तो हम लोग प्रश्नोत्तरी रखेंगे, इसमें हम लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड देंगे। महिला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानती नहीं है, जानती है, मर्दों कितना जानता है वो उसमें भी बहुत शौक ज्यादा है। नहीं जानते हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इसी तरह से सिखा रहे हैं। दादाजी इतना आसान तो नहीं होता है जैसे आप बताएं कि दहेज के अगेंस्ट में आप लोग जाके दहेज वापस ले आना करते थे, या महिलाओं के उत्थान के लिए आप काम कर रहे थे जबकि महिलाओं को घर से निकलना नहीं मिलता था, आप सिलाई तक लाके जोड़े रोजगार देने के लिए। विरोध का सामना भी तो करना पड़ता होगा आपको, कहाँ कहाँ विरोध का सामना करना पड़ा और कैसे आप उससे निकल पाए, कैसे निडरता से मैनेज करते थे? पहली बात है तो विरोध तो मेरे घर से आ गई थी, मेरे हस्बैंड से विरोध आई थी अच्छा और मैं आड़ गए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा 2 बेटा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। अच्छा और अपने पिता से, पिता बहुत विद्वान थे, डबल एमए थे, इंग्लिश के एमए थे, वो शेक्सपियर बर्नार्ड शॉ जानते थे, जी जी जी। मगर नारी भक्ति के बारे में उनका नहीं उनका नहीं कोई था, था। अच्छा सोच नहीं था। तो बेटा लोग मेरे साथ बहुत मदद किया। और माँ वो लोग बोलता ही था माँ एक इंडिविजुअल है, माँ का काम माँ को करने दो। इसी तरह से मैं कभी घर भी छोड़ के चले गए, फिर और मेरा पति धो धाड़ के फिर बुला के लाए इस तरह से। अच्छा मगर माने नहीं, तुम जो काम कर रही हो करोगे, माने नहीं। और मैं भी बोले नहीं कि मैं वो करेंगे नहीं। इसी तरह से मेरा वो जेपी आंदोलन आया, वहां पर जो जनता दल टूट गई थी, जनता दल का कहने का बात था कि जितना राजनीतिक बंदियां हैं तो सबको हम रिलीज करेंगे, तो रिलीज नहीं हुई थी। उसके लिए हम लोग जाकर एसडीओ को घेराव किए थे, तो उसमें मैं अरेस्ट हो गए थे। अरेस्ट होके बाहर घर में तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। फिर अरेस्ट हुए तो क्या है, मेरे साथ बहुत स्टूडेंट भी गए थे, तो उसमें मेरा पति बहुत गुस्सा किए थे, मगर मेरा बेटा, उसका दोस्त लोग, बड़ा बेटा नौकरी में घुस गया था, वो सब बहुत हमको मदद किया था बेल कराने से लेकर। खैर बेल करने में मेरा पति गए हुए थे, मगर वहाँ 13 लड़का गया था मेरा बेल लेने के लिए। तो इसी तरह से मेरा हिम्मत बढ़ते गया, मेरा फॉलोअर्स बहुत हो गया, तो मैं इस तरह से काम करते रह गए। प्रशासन से भी हुआ, कभी लाठीचार्ज का सामने हुए। एक था हमारा डाइन करके यहाँ पर हुआ था, पति ने उसको डाइन बोला था, पैसा वाले घर के हैं, तो उनका लड़की का, रांची का लड़की यहाँ शादी हुई थी, उसका भाई मिले थे, तो हम लोग कितना लड़ाई लड़े, अंतिम तक रास्ता भी अभी तो संभव नहीं, उस समय रोड भी ब्लॉक हम लोग किए थे, लाठी चार्ज करने के लिए सब आ गए थे। हम लोग बोले आज हम लोग का अग्नि परीक्षा है, एक दूसरे को पकड़ के खड़ा किए थे, लाठी चार्ज करने से भी हम लोग हटेंगे नहीं। बहुत पानी हुआ, आया नहीं कोई, 1 घंटा हो गया, तो उसमें ड्यूटी वाले थे, हम लोग 1 घंटा के लिए छोड़ दिए ब्लॉक, वो लोग समझे छोड़ दिया, प्रशासन छोड़ दिए, ड्यूटी वाले लोग चले गए और उसके बाद फिर हम लोग बंद कर दिए। अच्छा। उसके बाद आया एसपी, आकर बोले, माने सब कुछ, बोला कि हाँ आपको, हम लोग तो 1 हफ्ता बोले थे, बोले नहीं 15 दिन के अंदर अरेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, किए थे। मेरा खुद नहीं, मेरा फॉलोअर्स को भी तो हिम्मत बढ़ा था कि
इतना हम लोग प्रैक्टिस से आए तो आए। आजकल ऐसा नहीं है, देखिए आज परिचिति बना है, एक फोन कॉल में सब हो जाता है। हम नहीं जा पाते हैं तो फोन करते हैं, जैसे फलाना व्यक्ति जा रहा है, देख लीजिएगा, देख लेते हैं, उस जगह में आ गए हैं। एक महिला होके आपको कभी डर नहीं लगा कि मतलब हम इतना दूर तक जा रहे हैं, क्या हो रहा मेरे बच्चे का, परिवार का, या हम महिलाएं हैं, मेरे ऊपर जेल चले जाएंगे या कोई हमला हो जाएगा या कोई डराएगा तो हम क्या करेंगे? ये कभी आपको महसूस नहीं हुआ काम के दौरान? नहीं हुआ था, एकदम नहीं। अच्छा, आप ऐसा शुरू से ही बोल्ड। हाँ, नहीं असल में ना जानते ही एकदम फैक्ट है कि नक्सल मोमन में जो बुद्धिजीवी से मिले थे उन लोग से हमारा हिम्मत बहुत मिला था। अच्छा, क्या करना है, किस जगह में, किस परिस्थिति में क्या करना है, तो वो हमारा उनसे हिम्मत मिली थी। फिर जेपी मूवमेंट के लड़का लोग से भी मिले, उन लोग से भी। और उन लोग का यही है ना कि महिलाओं को एक अलग सम्मान देना वो लोग जानते थे। जेपी मूवमेंट के लड़का लोग भी और सीपीआई के लड़का लोग में भी ये था। अभी तो सरकार महिलाओं को काफी आगे तक ले आई है, हर जगह उनको आगे बढ़ा रही है, उनको साथ में भागीदारी भी दे रही है ना, आरक्षण भी दी है कि इतने महिलाओं को ये दिया जाए। तो अभी आप कितने खुश हैं और महिलाओं के भविष्य क्या देख रहे हैं आप? कितना लाइफ ईयर्स लगेगा महिलाओं को शोषण बंद होने के लिए मैं नहीं कर सकते। शोषण थी, अभी है, अभी शोषण बोल रही है, हम विद्रोह कर रही है, पहले नहीं करती थी, अभी विद्रोह करने सीखा। कानून का जो बदला है, कानून का रास्ता में जा रही है, तो महिला का फेवर में है, मगर शोषण तो है। कानून जो बनी है, मान लीजिए मेंटेनेंस, ऐसा तो देखिए महिला थाना यहाँ बनी है, जी 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 जी। और उसके लिए मैं बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, इसलिए वहाँ का मैं सीनियर मोस्ट काउंसिलर हूँ। हम हर मंगलवार और शनिवार को वहाँ जाते थे। अगर आप विश्वास अलाउ नहीं करता करके वही महीना में 2 बार जाते हैं वहाँ पर, नहीं तो वहाँ से थाना से बुलाता है, जो ऑफिसर इंचार्ज बुलाती है तो जा जाते हैं, रिक्वेस्ट करती है मैडम थोड़ा आ जाइए, इस तरह से। तो एक पोजीशन बनाए हैं, हमको बोलते हैं मैडम थोड़ा आ जाइए। जब पुलिस का वहाँ जाने के लिए हम लोग डरते थे, जी। तो यही है। कोई ऐसा वाक्य या ऐसा सिनारियो जो आपने किया हो और आपका यादगार बन गया हो कि आपने कुछ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा अचीवमेंट किया, कुछ वो पल? पल तो है कि जो अभी परिवर्तन हो रहा है, अलग से तो मैं अभी याद नहीं हो रहा है। एक पल बता रहे हैं, पॉलिटिकल बात हो जाएगा तो भी बोल रहे हैं। मणिपुर में जो घटना घटी थी जी उसके लिए हम यहाँ पे 2 रोज में हम लोग एक डिसीजन में, मेरा जॉइंट सेक्रेटरी जो है जी उसको बोली कि क्या हमको माशिमा बोलती है, हम लोग के चुंदन नगर में नहीं कर सकते हैं, तो एक इस तरह की ये जुलूस। हम बोले हाँ हो सकता है, तुमको मांस जुगाड़ कर पाओगे? तो बोला हाँ, हम हमको बोला आप बोलिए होगा, हम बोले 50 हो जाएगा, चलो उसी में शुरू करते हैं। शुरू जो कर दिए थे, हमारा एक मेंबर जो हरिजन है, सॉरी हमको इसको बोलना नहीं चाहिए, उसका नाम कंचन है, कंचन हमको बोला दीदी हम तैयार हैं, जुलूस लेके जाएंगे आपका वहाँ से शुरू तक, यहाँ पर मोड़ का वहाँ से हम लोग भीतर जाएंगे, आप लोग आके हमारा जुलूस का साथ मिलिएगा, हम लोग एक साथ जाएंगे। ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। वो तो मास्क जुगाड़ किया और साथ लिया है, बोला आप लोग भी आइए। और जब हम लोग पूरा चक्कर लगा के जो यहाँ पर एक पूजा पंडाल हुआ, जमा होने की बात थी, जब आए आप देख रहे हैं मैदान में इतना घमासान भीड़, हर कोई हर जगह का मुखिया आ गए थे, जितने मुखिया महिला सब आए थे, और मैं उतना नहीं चल सकते हैं, वही डंडा लेकर खड़े थे। सबको ही बोला, एक रोज पहले दीदी बोलते हम लोग सबको बुला लेते हैं, महिलाओं के साथ जो हो रहा है, तो हमको अफसोस भी हुआ हम एक रोज पहले नहीं बोल पाए। वो मेरा बहुत बहुत अच्छा, इतना तो कर सके, एक रोज का कॉल में इतना महिला आ गई, ये बहुत अच्छी लगी। पहले जो समाज कार्य होता था, समाज सेवा होता था, और आज के दिन में जो समाज सेवा हो रहा है, आप इसमें क्या बदलाव देख रहे हैं, क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए इसमें एक चीज है ना, बहुत सुविधा आया, बहुत एनजीओ है, मगर हम लोग का समय में जो आया, जो भी देखो राइटर, अभी हम राइटर का बारे में नहीं बोलेंगे, जैसा हमारा यहाँ जो आशापूर्णा देवी, उसके बाद आपका महेश्वेता देवी, माँ महादेवी वर्मा, इन लोग जो लिखे हैं महिलाओं को रास्ता दिखाए,
सजाग करने के लिए, चेताने के लिए। अभी भी चेताती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अभी का हिसाब से जैसा करना उसी तरह से। कोई आता है ना जो हम पढ़े हैं पाठ्य पुस्तक में नहीं, जो हम बाहर का पुस्तक में पढ़े हैं, जो डॉक्यूमेंटरी जो भी है उसी में, तो उसमें जो हमारा आया, हम लोग आए। कैसे आए पता, मैं मेरे बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि पैसा नहीं था उस समय, मेरे हाथ में तो नहीं था। यहाँ से तालसा कितना 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मैं चल के वहां जाते थे, चल के आते थे। मुझे करना है, हमको वहां जाना है। मगर ये सोच अभी जिसका भी है, एनजीओ है, पैसा है, उन लोग स्कूटी लेके चले जाते हैं, गाड़ी भी है जो जाते हैं। ऐसा एनजीओ ऑनेस्ट भी बहुत है, ऑनेस्टली भी काम कर रहे हैं। और कुछ तो है, खैर उसका हमको बोलना हाँ नहीं जी चाहिए। जी। तो इसी तरह से, और एक चीज हम देखें, लोग इस लाइन में आता है, एक आता है नाम के लिए और एक आता है बुद्धिजीवी और एक होता है शोषित। तो शोषित क्यों होंगे, इसीलिए लड़ते हैं। अब बुद्धिजीवी है तो सोचते हैं कि ये होने नहीं देंगे, और नाम के लिए कोई आते हैं। 50 साल से आप निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं। अभी इस उम्र में आके आपको क्या लगता है कि आपने अभी तक जो काम किया उसे कितने खुश हैं? अपने कामों से खुश हैं कि आपकी और कुछ इच्छा थी करने का जो आप नहीं कर पाए? बहुत इच्छा थी, हम जो चाह रहे हैं तो उसका आधा भी नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात है कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन तैयार करना, जो हम कर नहीं पाए। नेक्स्ट जनरेशन बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया। जो यहाँ से गया बहुत प्रशंसा करते हैं, हर हमेशा हम देखे हैं कि कैमरे का सामने में बोल रहा है कि उनकी द्वारा प्रभावित हुए हैं, मगर उनको ही देखते हैं कि उस तरह से नहीं जा रहे हैं। तो यही बात है, इसमें थोड़ा तो दुख लगता ही है, नहीं पाए। मेरा ही कमी, मैं मानेंगे मेरा कुछ कमी होगा, इसीलिए हम नहीं कर पाए। और मैं जानते कि मेरा संगठन का हमारा बात पूर्ण आएगा, ये भी मैं जानते हैं। अभी तो मेरा कुछ नहीं था, मेरा घर में ही मैं काम करती थी, मेरा मकान है और बगल में मेरा सेंटर का ऑफिस है जी। और वो ऑफिस निधि खरे मैम के प्रयास से हुआ। सरकारी बिल्डिंग नहीं है, नंदलाल रुंगटा ने बना दिया। अच्छा। बहुत सुंदर बिल्डिंग, जिसमें मेरा ट्रेनिंग हो रहा है, सिलाई का ट्रेनिंग, उसके बाद वर्कशॉप होता है महिलाओं के लिए, सब होता है। अभी पैसा भी थोड़ा होता है, उस बिल्डिंग में भाड़ा कोई लेते हैं, वो पैसा तो मेरा संगठन में काम में लगता है। तो इतना हम कर पाए हैं अभी। और मैं बस का जाना, मैं हमेशा बस में जाते थे, अभी बस में नहीं चढ़ पाते हैं, अभी ऑटो में जाते हैं। अभी जो नया समाज सेवी लोग हैं या जो काम कर रहे कुछ सालों से, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब किस तरह से काम किया जाए, क्या काम किया जाए कि वो बढ़िया हो? ये तो मैं जाएंगे। यहाँ तो बहुत एनजीओ मानती भी है हमको, मेरा तरफ से मेरा बात भी सुनती है, ऐसा बात नहीं। उन लोग से भी मैं सीखते हैं, अभी जितना नया एनजीओ है ना, उन लोग से भी मैं सीखते हैं। तो अभी मैं एक मैसेज तो देने चाहेंगी कि निःशर्त रूप से काम करना चाहिए, करो, थोड़ा पढ़ो। पढ़ने के लिए मैं बोल रही हूँ, एक चीज पढ़ने का समय नहीं होता है, हमारा भी नहीं होता है। हम देखिए ताराशंकर बंदोपाध्याय का एक कहानी आशुलिबा के रूपोपका, बहुत पहले पढ़े थे, वो भी 50 साल पहले ही पढ़े थे होंगे और भूल गए। अभी बुक पे से लेके आए उसको, फिर मैं पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं वहाँ की सोच, अभी उस समय तो मिला नहीं पाया, अभी हम मिला रहे हैं। तो मैं सभी को बोलेंगे, पढ़ो पढ़ो और पढ़ के ज्ञान अर्जन करो, और कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ो। और मृदुभाषी बहुत होना है, जितना भी तंग करे आपको तंग नहीं होना है, क्योंकि उनकी समस्या जो है वो हम नहीं जानते हैं, वो बोलेगी तो आपको तंग करेगी, बार बार आएगी। तो धैर्य के साथ उनके साथ काम करना है, बात करना है, समझाना है, जो मैं महिला थाना में भी करते हैं। इसीलिए कैसे भी हो, वो हो जाने के बाद वो थाना से आकर सब मेरे फोन लेते हैं, लेकर हमको फोन करता अलग से आपसे मिलेंगे, ऐसा भी होता है। तो मैं चाहते जितना अभी यहाँ पर महिला थाना में जितना मेंबर्स है, तो उस सभी को चाहेंगे कि उतना दिवस हुआ सबको आपका फोन लेके आपका पास जा सके। आप शुरुआत से ही महिलाओं के कल्याण और उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है और अभी भी लड़ते आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि महिला किस रीजन से आज भी पिछड़ी हुई है? क्या रीजन है कि महिलाएं बराबर नहीं आ पा रही हैं?
कहाँ चूक हो पा रही है? ज्ञान का कमी, सबसे कमी है ज्ञान। ज्ञान नहीं है, क्योंकि समाज इस तरह से शोषण करके रखा है ना कि वो कर नहीं पाएगी, जानती है हमसे नहीं होगी, नहीं होगी, यही चीज जानती है। और होगा हमारा समिति में कोई आने से हम लोग को ही बोलते हैं, हम सबको बोलते हैं, मेरा लाइक बोलते हैं। मैं बहुत गरीब घर की लड़की, पहला आजादी में आंखों के सामने देखे दिया भी जलाए। और पहला आजादी बहुत छोटे थे, उतना नहीं समझते आजादी क्या है, वंदे मातरम बोलना है, और एक है ना पुलिस वाले को, गोरा को गोली मारो, ये जानते थे। इस तरह की बातें हम लोग जानते थे। और जब आजाद हो गया, दूसरा रोज 14 तारीख को खबर आया कि हम लोग को जानकारी मिला स्कूल में, तब कहाँ 3-4 में शायद पढ़ते थे, और सब याद नहीं है। झंडा उठेगा और सभी बच्चों को पूरी भुजिया खिलाएगी, और लेक्चर दे रहा है, ये हो रहा है, सब हो रहा है। हम लोग तो क्या, हम लोग को वो सब सुने नहीं, जो भी बोल रहा था माता के ऊपर से जा रहा है। अब ये लोग कब रुकेगा, हम लोग को बूंदिया और पूरी देगा, यही सोच रहे थे। और मैं बोलते हैं, और जब खत्म हो गया सारे लोग बोला सब बैठो, हम लोग घुटने पर बैठ गए। तो एक टीचर आके हाथ में दोना दिए, और एक टीचर 4 टपूरी, और एक टीचर कलछुल और भुजिया दे के गए। और वो जो बूंदिया हम खाए थे, आजादी का 50 साल हुआ जब, तभी भी रेडियो स्टेशन से मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, मैं बोले थे वो जो पूरी और भुजिया खाए तो उतना सुंदर स्वाद अभी तक मैं किसी को नहीं मिला है, वो स्वाद अभी तक लगा हुआ है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। आपने बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में बताया, अपने उतार चढ़ाव के बारे में बताया। कभी ऐसा लगा अपने जीवन में कि अरे हम बेकार का समाज सेवा कर रहे हैं, हमें छोड़ देनी चाहिए, काफी मेहनत है, सरल है, अपने घर परिवार संभाले, क्यों कर रहे हैं, ऐसा कभी ख्याल आया? कभी नहीं ख्याल आया, मरते दम तक करेंगे, जब तक मैं जिंदा हम करेंगे। अभी मैं बाहर जाते तो डंडा लेके चलते हैं ना, और कभी घर में रहने से, तबीयत खराब होने से भी हम जाएंगे। जैसा कल मेरा डिमना रोड में मीटिंग है, जाना है वर्कशॉप है, तो हम जाएंगे वहां पर। हम जितना भी तबीयत खराब होगा जाएंगे, मगर जाने से मेरा कुछ नहीं होता, मैं स्वस्थ हो जाते हैं। अच्छा। और एक स्ट्रगल का बात, हमारा जीवन का बात बोलते हैं, हम सबको उपदेश देते हैं। मेरे जिंदगी का बात बोल रहे हैं। मेरा बेटा, बहू का, बड़ा बेटा बहू का डाइवोर्स हो गई, बहू मेरे पास है। डाइवोर्स हुआ तो मैं खुश हो गए थे। पहले हम लोग बहुत समझाए बेटा को, क्योंकि हम देखे कुछ मेरे बहू का जो समस्या था, कुछ भी समस्या हो, हम ओपनली बोलने नहीं चाह रहे हैं। तो अंतिम में डाइवोर्स हो गया, क्योंकि कौन जाएगा इस उम्र में, बेटी बहू और बहू थी, सब जेल जाने का करीब आ गया था। तो मेरा बेटा पोता ही बोला आप लोग अलग हो जाओ, इसी तरह से अलग हो गया। मगर उनका मायके तो नहीं हुआ, मेरी पास है। अच्छा, आपके पास ही आ गई, बताइए, बहुत बड़ी बात है। मैंने डाइवोर्स बेटा से हुआ, लेकिन आपसे कनेक्शन जुड़ ही गया, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, काफी अच्छा मैसेज दिया, अच्छी बातें आपने बताया, और आप हमारे चैनल पे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे कष्ट करके इंटरव्यू लेने आए, मैं भी बहुत खुश हूँ। दोस्तों, तो आज आपको मिलवाए अंजलि घोष जी से, जो लगातार 50 सालों से समाज सेवा करे, और अभी 89 के एज में भी अभी भी निरंतर समाज सेवा कर रही हैं। महिलाओं के उत्थान और सम्मान के लिए काम कर रही है, और कितनों का उत्थान और सम्मान दिला चुकी हैं, और निरंतर दिलाने का काम कर रही हैं। ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाते रहूंगा। बस आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।